दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके मन में भी एक सवाल बहुत बार आया होगा कि जब भी हम लोग स्पेस पे जाते हैं और सूरज के करीब जाते हैं तो हमको गर्मी लगती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन हम जब स्पेस में जाते हैं, सूरज के करीब नहीं, जब केवल हम स्पेस पे जाते हैं, मतलब अर्थ के ऑर्बिट से जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में क्यों चला जाता है, यानी कि अंतरिक्ष इतना ज़्यादा ठंडा क्यों होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ और सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अर्थ है उसमें तो वायुमंडल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता रहता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता रहता है। लेकिन जब भी हम अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है सूरज की ओर अगर हम जाते हैं। लेकिन जब हम अर्थ के जस्ट ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं और स्पेस में जाते हैं तो जहाँ पे सूरज का प्रकाश कुछ खास ज़्यादा आता नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस क्यों होता है। कहने का मतलब यह है कि स्पेस में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस क्यों होता है, और वो इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है, यानी इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है कि वो आपको तुरंत ही गलाकर ख़त्म कर देगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी को फ्रीज कर देगा और आप डेड हो जाओगे। तो आप भी ऐसा सोच रहे होगे कि हाँ, बात तो सही है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम सूरज की तरफ जाते हैं तो गर्मी बढ़ती चली जाती है, लेकिन हम जब अंतरिक्ष में जाते हैं तब तापमान अचानक से माइनस में चला जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। और अंतरिक्ष में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, ये वैक्यूम होता है, क्योंकि निर्वात होता है, यहाँ पे हवा भी नहीं पाई जाती। तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि अंतरिक्ष कितना ठंडा है और सूरज कितना गर्म है। देखिए, एक चीज़ आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर जो भी सूरज की किरणें आती हैं वो काफ़ी गर्म महसूस कराती हैं हम लोगों को। और जब मौसम बदल जाता है और गर्मी आती है तो सूरज की किरणें प्रलयकारी हो जाती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सूर्य जो है वो गैस और आग का गोला है, जिसके केंद्र का तापमान करीब 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सतह का तापमान 10,000 डिग्री है, जबकि अंतरिक्ष का तापमान -455 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों, जो अंतरिक्ष होता है वो एक वैक्यूम होता है, यानी कि उसमें निर्वात की स्थिति बनी रहती है। यही कारण है कि सूर्य की किरणों का वहाँ पर असर नहीं होता है। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुएं थर्मल कंडक्शन या संवहन द्वारा ठंडी नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे अवरक्त प्रकाश को विकीर्ण करके ठंडी हो सकती हैं। सभी वस्तुएं ऐसा करती हैं और वे जितनी गर्म होती हैं उतनी ही अधिक विकिरण करती हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष इतना ठंडा है, क्योंकि वह बड़ा और खाली है। और अंतरिक्ष में रखी गई कोई भी वस्तु सभी दिशाओं में असीमित मात्रा में ऊर्जा विकीर्ण कर सकती है। इसलिए यदि इसे गर्म करने के लिए आसपास कोई सूर्य नहीं है तो यह अंततः अपनी लगभग सारी गर्मी खो देगा और वास्तव में बहुत ठंडा हो जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष एक खाली स्थान है। वहाँ पर अगर कोई भी ऊर्जा का स्रोत उस वस्तु के नज़दीक नहीं है तो आप समझ के चलिए कि अंतरिक्ष का डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट है। जिसने भी क्रिएट किया है अंतरिक्ष को, स्पेस को, उसने डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर सेट करके रखा है कि यहाँ का टेम्परेचर इतना ठंडा ही रहेगा। अगर उसके पास कोई भी ऊर्जा का बड़ा स्रोत जैसे सूर्य जैसा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हम पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर भी निकल जाते हैं और हम सूर्य के करीब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमको गर्म एहसास जरूर होगा। मान लीजिए कोई वस्तु अगर अंतरिक्ष में रखी है और उसके आसपास कोई बड़ा ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि वह वस्तु गर्म नहीं हो सकती, वह ठंडी हो जाएगी। तो यही कारण है कि अंतरिक्ष इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग की वीडियो समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं अगली वीडियो में और ज़्यादा इजी लैंग्वेज कोशिश करूंगा यूज़ करने की। और अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंतरिक्ष में जब आप मरोगे तो आपके शरीर का क्या होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।